हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम डल लेक में और अपने बोट हाउस में, तो आप देख सकते हैं मॉर्निंग व्यू यहाँ का। अभी सबसे पहले मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ रिगार्डिंग द फ्लावर्स, क्योंकि यहाँ पे सुबह सुबह ही बहुत ही कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे कोई आपको केसर देने आएगा। अभी ये देखिए भैया जी आपके लिए फ्लावर सीड्स सेल करने आए हैं। और यहाँ पे भी देखिए लगा हुआ है, निम्फिया लगा है। ये रात को ये कह रहे थे कि लोटस है और सुबह आपको फ्लावर दिखेंगे, बट दिस इज नॉट लोटस, इट्स वाटर लिली। और ये देखिए वाटर लिली फ्लावर भी खिल गए हैं यहाँ पे। और साथ में देखा मैंने हाइड्रिला भी है। और ये इनकी बोट है जिसमें इन्होंने बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स लिखे हैं रखे हैं, और ये इनको सेल करने आए हैं। तो आइए जरा इनसे बातचीत करते हैं। तो भैया कौन कौन से फ्लावर है आपके पास, दिखाइए। देखो मैंने बोला ध्यान से बोलो। इसका कांदा है, इसका कांदा है, इसका कांदा, ठीक है, इसका सीड्स, इसका सीड, इसका कांदा, इसका कांदा, इसका कांदा, समझेंगे? ये कांदा, ये सीड वाला, सीड वाला, इसका कांदा। हाँ जी, मतलब आपने जड़ें कहाँ से रखी हैं आपने? बोट में है ना, बोट में तो कहीं कहीं तो होगा, आपकी नर्सरी है क्या? मैं बनाते हैं, मैं यही अच्छा ये काम करते हैं। तो मॉर्निंग में आके पूरा दिन सेल करते हैं कि मॉर्निंग में 10-12 बजे, 10-12 बजे? ओके। इसका कांदा। तो आपके यहाँ से कितनी दूर है आपके? 16 किलोमीटर। तो ये फ्लावर कहाँ से कलेक्ट किया आपने? आप तो आप भी क्या लेना बोलो? मुझे तो लेना है, पर ये बताइए आप कि हमारा क्लाइमेट तो डिफरेंट है। भैया विश्वास करो तो हमारा क्लाइमेट तो अलग है ना, तो वहाँ पे 55 डिग्री जानती है। जो यूपी लोग, कलकत्ता लोग, आंध्रा लोग, महाराष्ट्र लोग लेंगे वही है, जो एमपी लोग लेंगे वही। तो जितने भी बोट हाउस है सबको सेल करते हैं ना, अब जिसका मेरे किस्मत में लिखा ऊपर वाली वही बेचारा लेंगे, नहीं किस्मत हो आप फायदे के। तो क्या क्या प्राइसेस हैं इनके? उसका भी दिया ना, कांद भी दिया 100 का 3, 200 का 3, गलत है। मतलब चाहे कोई भी फ्लावर हो, आप 100 के 3 दोगे, 200 के 3? नहीं, पैकेट ये सीड वाला पैकेट भी हो गया 120 रुपये, उसका अंदर 200, उसका अंदर 200, 200 बीज होंगे उसमें, और बाकी की जड़ें। इसका जड़ दूंगा, इसका भी जड़ बोलो कितना क्वालिटी लेना, मैं अलग अलग कितना पीस बस चलो। कोई ये बोनसाई, ये इसका क्या देते हैं आप? उसका भी जड़ है, बोनसाई की जड़ जो ये वाले हैं, इसी कलर में आएंगे? ये इसी कलर में आएंगे, जो मांगता वही दूंगा। चलो कोई नहीं, ठीक है। ये लोग ले रहे हैं मैडम, क्या आप? आप मैं सिर्फ जानना चाह रही थी कि आप ये क्या करते हो, कैसे करते हो। मैं एक टीचर हूँ, मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, तो उनके लिए मैं जानना 2-3 दिन आपको इधर आओ, आराम से भी बताओगे मेरे खेत में क्या है, उसका भी तो मैं अपने स्टूडेंट्स को लेके आऊंगी, फिर जो आप आपका मर्जी है। कितनी दूर है आपके खेत? 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर। अच्छा मैडम क्या करना, लेना कुछ? अरे मत कर। सो फ्रेंड्स, ये अभी साथ में देखो ये ज्वेलरी लेके आए यहाँ की ट्रेडिशनल। तो फ्रेंड्स, सुबह 6 बजे से ही इनकी ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ यहाँ पे शुरू हो जाती हैं, और ये अलग अलग तरीके से चीज़ें सेल करते हैं यहाँ पे बोट हाउस में आके, या इवन जब हम शिकारा राइड कर रहे थे तो भी ये यहाँ पे आ गए थे अपनी ज्वेलरी लेके, या यहाँ की जो ट्रेडिशनल जो थी बास्केट थी या कुछ और चीज़ें थी उनको लेके, और फिर ये फ्लावर जो थे इनको लेके। मुझे ये जो फ्लावर वाला था इसका ये मॉडल बड़ा सही लगा, क्योंकि ये सारे जो प्लांट्स और जो सीड्स और ट्यूबर्स या फिर जो दूसरे प्लांटिंग मटेरियल थे उनको सेल करने के लिए इसने जो हर एक फ्लावर था उसकी एक इसने एल्बम बना रखी थी। तो बड़े अच्छे से ये लोगों को दिखा रहा था, इवन लग रहा था बातचीत करने से नॉट वेरी मच एजुकेटेड। कहाँ हमारे जो अच्छे खासे जो एजुकेटेड लोग हैं वो भी इन प्लांट्स को एक्सप्लेन करने में फेल हो जाते हैं। तो इसका ये बहुत ही अच्छा तरीका था, इसने वहाँ पे इसके इनके साइंटिफिक नाम और उनके लोकल नाम लिख रखे थे, और पूरी कितनी अच्छी एल्बम बना रखी थी, और जिससे सबको आज की डेट में मैं देखती हूँ प्लांट्स लवर तो बहुत ही ज़्यादा मिल जाते हैं। इवन जिनका जो बॉटनी या साइंस जिनका सब्जेक्ट नहीं होता उनको मैंने देखा ज़्यादा शौक होता है प्लांट्स का। तो आई कैन बिलीव जैसे इनका एटीट्यूड लग रहा था जब मैं इनसे बातचीत कर रही थी कि लेने हैं तो लो, नहीं तो रहने दो। तो इट मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा लोग इनसे ये फ्लावर और ये सब चीज़ें लेते होंगे और लेके जाते होंगे। एनीवे वेरी नाइस मॉडल। और मुझे इनका ये भी बहुत अच्छा लगा कि ये सब लोग इतने फोकस्ड हैं अपने बिजनेस के लिए, और यहाँ पे तो हमें ये व्यू का आनंद लेने भी नहीं दे रहे थे डल लेक में, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा हम आगे चलते थे तो अगेन कोई ना कोई आ जाता था और अपनी चीज़ें सेल करने में लग जाता था।
अ ग्रेट एक्सपीरियंस, जो कि उसमें से कुछ चीज़ें हम भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा जो भी इनका क्रॉपिंग पैटर्न था, वहाँ पे ये लोग खुद ही काम कर रहे थे। यहाँ पे पूरे इस कश्मीर में आपको कोई भी नेपाली या बिहारी काम करने के लिए नहीं मिलेगा, मतलब आउटसाइड द स्टेट का कोई भी वर्कर नहीं था। ये इनका सारा अपना ये एक बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है हर चीज़ को लेके, और बहुत ही अच्छा इनका आपस में तालमेल है कि कैसे हम टूरिस्ट को अपनी चीज़ें सेल करें, कैसे उनको दूसरे जो चीज़ें हैं वो दिखाएं और कैसे अट्रैक्ट करें। तो सो मैनी थिंग्स टू लर्न फ्रॉम देम। तो इट्स अ ग्रेट बिजनेस मॉडल। तो ये बहुत ही अच्छा है कि हम लोग भी इस तरीके के मॉडल को अपनाएं और अपने जो फ्लावर हैं या डिफरेंट चीज़ें हैं उनके लिए हम कभी नहीं करते, सेल नहीं करते। और मैं देखा मंडी में भी बाहर से लोग आके ही सेल करते हैं और वहाँ के लोकल लोग कोई सेल नहीं करते। सो इट्स अ गुड ग्रेट सोर्स ऑफ इनकम अगर हम भी ऐसी चीज़ों में करें। इट्स नॉट कि हम सेल कर रहे हैं, वी कैन गो विद बिजनेस। थैंक यू।